नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमने पहले अंक में आपको दिल्ली दंगों के बारे में अपने विश्लेषण में ये बताया था कि ये साजिश की जांच है या जांच की साजिश चल रही है, क्योंकि जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति देश की राजधानी दिल्ली में हो तो शहर का एक बड़ा हिस्सा दंगों की आग में कैसे जल सकता है। शायद नहीं, ठीक उसी प्रकार से देश में इस समय कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को हुए दंगों की जांच में व्यस्त ज़्यादा महसूस हो रही है। कोरोना के बारे में कम व्यस्त है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस जांच को देख करके ऐसा लग रहा है कि संसद में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान के तथ्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए ही जांच की जा रही है। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि दिल्ली दंगों की साजिश है या जांच की साजिश हो रही है। और अब दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए दिल्ली की अदालत ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कुछ सवाल पैदा किए हैं। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की जांच के बारे में दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जांच एक ही पक्ष के उद्देश्य को या एक ही पक्ष को सत्य सिद्ध करने के लिए ही हो रही है। और इस प्रकार से अदालत ने संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को की जांच को निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा है तथा कहा है कि यह जांच केवल एक पक्षीय जांच है। इस संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने केस डायरी को पढ़ने के बाद यह सवाल उठाया है और कहा है कि यह परेशान करने वाला तथ्य है जो सामने आ रहा है। धर्मेंद्र राणा ने संबंधित पुलिस उपायुक्त डीसीपी से कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए वे जांच की निगरानी करें, क्योंकि पुलिस अभी तक इस दंगे में दूसरे पक्ष का हाथ होने के बारे में क्या जांच हुई है, इसी बात का पता नहीं लगा पाई है। अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जेएम इकबाल तन्हा को न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है। तन्हा को गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि जांच अधिकारी अभी तक यह नहीं बता पाए हैं कि दूसरे पक्ष के इस दंगे में हाथ होने के बारे में अब तक क्या जांच हुई, उसके खिलाफ क्या सबूत आए। अदालत ने कहा कि केस डायरी पढ़ने के बाद बहुत ही परेशान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जांच का एक ही उद्देश्य है, यानी कि जांच पूरी एक तरह से फिक्स हो चुकी है कि किसको दोष सिद्ध करना है। जांच अधिकारी अभी तक यह नहीं बताया पाया है कि दूसरे पक्ष की इन दंगों में क्या भूमिका थी और जांच में उसके बारे में क्या सामने आया है। इसीलिए इस न्यायाधीश ने संबंधित डीसीपी से कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए वे इसकी स्वयं निगरानी करें। हम आपको यहां यह भी बताते चलें कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दूसरा पक्ष कौन सा है। एक पक्ष तो वह है जिसको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष कौन है वह अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की जानकारी रखने वाले न्यायालय के वकील ने बताया कि यहां तक कि सुनवाई के दौरान भी न्यायाधीश महोदय ने विरोधी पक्ष के बारे में सीधा सवाल किया। यह बात भी सामने आई है कि जांच अधिकारी ने भी यह नहीं बताया कि इसका तात्पर्य किससे और क्या था। पुलिस ने जब हिरासत में लेने की बात नहीं की तो बुधवार को अदालत ने तन्हा को 25 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस संबंध में बचाव पक्ष के वकील सौजन्य संकरन ने तन्हा की पैरवी की और अदालत से कहा कि उसे इस मामले में फर्जी तरीके से फंसाया गया है और आपराधिक षड्यंत्र में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस मामले में विश्वविद्यालय के अन्य छात्र गुलफिशा खातून, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य सफूरा जरगर, मीरन हैदर, जामिया अलमनाई संघ के अध्यक्ष शिफा उर रहमान, एएपी के यानी आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर भी इसी कानून के तहत मामला दर्ज
किया गया है। भड़काऊ बयान देने के मामले में मार्च में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा के खिलाफ मामला दायर करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें न्यायाधीश मुरलीधर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन अगली सुनवाई होने से पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय मुरलीधर जी को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। यह आरोप, उस याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण ही फरवरी में पूर्वी दिल्ली में दंगे फैले। पर आज तक इन लोगों के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इस दंगे में, दिल्ली दंगे में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो दर्शकों, आप खुद सोचिए, दिल्ली पुलिस की जांच पर न्यायाधीश महोदय प्रश्न उठा रहे हैं कि केस डायरी को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जांच केवल एक पक्ष को फंसाने के लिए ही की जा रही है। दूसरे पक्ष के बारे में क्या भूमिका उसकी रही है, दूसरे पक्ष की, उसके बारे में पूरी केस डायरी में एक भी शब्द नहीं लिखा गया है कि उसकी क्या भूमिका है, क्या नहीं, और उसने क्या किया है। दूसरी ओर प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यानी कि इस मामले में दिल्ली दंगों की जांच के बारे में दिल्ली पुलिस का दामन दागदार होता जा रहा है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का अंक। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।